and welcome to our episode of खबर गरम है with our experts नरेंद्र गुप्ता जी and राजीव चौधरी जी। बहुत जनता को इंतजार रहता है ये वाले एपिसोड का। एक हफ्ता हम लोग गायब थे तो जनता ने इतने कमेंट्स किया, हमारे दर्शकों ने कहा है हमको खबर गरम है सुनना है, खबर गरम है सुनना है। तो फाइनली हम आ गए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें लेके आप सभी के लिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहली गर्मा गर्म खबर। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा सुनील आनंद, उनकी फैमिली को। आपको पता होगा देवानंद के सुपुत्र थे। 70 एज की उम्र में लंदन में उनका दिनों देहांत हो गया 26 जुलाई को। 70। उनका जन्म हुआ था 30 जून 1956 को स्विट्ज़रलैंड में। आपको पता होगा देवानंद ने शादी की थी कल्पना कार्तिक से, जो अपने ज़माने की मशहूर हीरोइन थी। उनके साथ देवानंद ने काम नहीं किया था। बाजी, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। ये अलग बात है कि उनका लंबा अफेयर चला था सुरैया से, लेकिन सुरैया की जो नानी थी वो इस शादी के एकदम खिलाफ थी। नतीजा सुरैया आजीवन कुंवारी रही, शादी नहीं की उन्होंने, और देवानंद ने शादी की कल्पना कार्तिक से। कल्पना कार्तिक आज भी ऊटी में रहती हैं अपनी बेटी देवीना के साथ। देवीना की भी शादी हो गई थी। उनकी बेटी है जीना, जो मॉडल और फोटोग्राफ़र है, जो 1986 में उनका बर्थ हुआ था। काफ़ी प्रॉपर्टी छोड़ के गए देवानंद साहब। सुनील आनंद ने बैनर को रिवाइव करने की कोशिश की, नवते कीर्तन को बतौर एक्टर भी उन्होंने आजमाइश की, लेकिन अपने पिता की जो विरासत थी उसको कायम नहीं रख पाए। आनंद पिक्चर आई थी 1984 में, फिर कार थी, फिर मैंने तेरे लिए, फिर डायरेक्टर बने फिल्म मास्टर से 2001 में। एक हॉलीवुड फिल्म भी की, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो देवानंद ने हिंदी फिल्मों में हासिल किया था। सर राजीव जी, आपके बहुत घनिष्ठ मित्र भी रहे, बहुत करीब थे सुनील आनंद, क्योंकि मैं देव साहब के साथ जुड़ गया था, नवकेतन के साथ। हम नौजवान फिल्म के दौरान मैं पब्लिसिस्ट बन गया था देव साहब का। मैंने उनकी फिल्मों का लॉट भी, बिजनेस भी कराया था, होम वीडियो। आनंद और आनंद मेरे सामने ही बनी, मैं साथ में जुड़ा हुआ था। मैं तेरे लिए गोल्डी साहब की फिल्म थी, नवकेतन 1978 उनका बैनर था। गोल्डी साहब ने सुनील आनंद को हीरो लेके बनाई थी फिल्म मैं तेरे लिए, जिसमें मीनाक्षी शेषाद्री हीरोइन थी। ये फिल्म थिएटरों में रिलीज़ नहीं हो पाई थी। इसको मैग्नम वीडियो ने खरीदा था, हनीफ समीर जो उन दिनों में, उन्होंने फाइनली बोला आप थिएटर में नहीं ला रहे हो, वीडियो फॉर्मेट वीडियो रिलीज़ करते हैं, और वीडियो पे रिलीज़ हुई थी। आनंद और आनंद देव साहब की बैनर की फिल्म थी। देवानंद साहब उनके ही फादर बने थे, स्मिता पाटिल थी, एंड सुनील आनंद वॉज द हीरो। बट अफसोस फिल्म नहीं चली। सुनील आनंद कभी भी एज ए हीरो एक्सेप्ट नहीं हुए। थोड़े या तो अंडर द शैडो ऑफ देव साहब नर्वस हो जाते थे, घबरा जाते थे। कुछ जो मैंने देखा है पर्सनली, ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे। बट एज ए हीरो आपको थोड़ा डेयरिंग होना चाहिए, थोड़ा बेशर्म होना चाहिए। ये बहुत सभ्य है और बहुत ही डिसेंट पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़ाई की थी अमेरिका से। फिर इसके बाद आनंद और आनंद के बाद एक कार थी फिल्म बनाई थी, कनाडा का उसका दोस्त था, वो फिल्म भी नहीं चली। उसमें ही वॉज एक्शन किया है उन्होंने, क्योंकि कराटे सीखा था, ही वॉज अ गुड कराटे फाइटर। फिर इन्होंने खुद बनाई फिल्म मास्टर, वो भी कुछ नहीं हुआ। हॉलीवुड गए, एलए में रहे, एलए में जाने के बाद भी इन्होंने शादी कभी नहीं की, कुंवारे रहे जिंदगी भर। सुना है कि रोमांस था एलए में, बट लिविंग टुगेदर जैसा शायद रिलेशनशिप था, बट ही नेवर गॉट मैरिड। एंड जब वो एलए से बॉम्बे आ रहे थे, मुंबई आ रहे थे, उन्होंने केतन आनंद, जो इनके कज़िन ब्रदर है, चेतन आनंद जी के बेटे को भी फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, मगर पहले लंदन जाऊँगा, लंदन में स्टेंट लगा के, क्योंकि मेरे हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ठीक करके अपने आप को मैं तुरंत बॉम्बे आता हूँ, फिर मैं अपनी प्रॉपर्टी का भी ध्यान दूंगा। नेगेटिव से इतने, आई वांट टू सी एवरीथिंग। बहुत उम्मीदों से, एक्साइटमेंट से लंदन पहुँचा। लंदन में जब ऑपरेशन होने लगा, जब स्टेंट डालने लगे, तो उसी हॉस्पिटल में हुआ जहाँ देव साहब की डेथ हुई थी, ट्रीटमेंट था, एंड ही पास्ड अवे। इनको अचानक पैसिव हार्ट अटैक आया, और उसके बाद जीना नारंग, क्योंकि देवीना ने शादी की थी रामा नारंग से, जो नारंग साहब के बेटे थे, मगर डिवोर्स हो गया था। अभी सिर्फ देवीना, जो सुनील आनंद की बहन है बड़ी, और
कल्पना करते शायद हैं। छोटी बहन है, बड़ी नहीं है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। एंड उनकी मदर जो 94 इयर्स की है, वो दोनों सिर्फ है। और अब जो उनका फाइनल चौथा किया उन्होंने लंदन में किया, होने वाला है, सॉरी, दे आर डूइंग इट आई थिंक टुडे और टुमारो 4 अगस्त को। और वहाँ केतन आनंद कुंकी जा रहा है, कुछ लोग यहाँ से फ्लाई करके जा रहे हैं, जीना नारंग तो है ही, बट मदर कैनॉट गो बिकॉज शी इज़ नॉट कीपिंग फिट, 94 की उम्र है। तो देव साहब की तरह सुनील आनंद ने भी फाइनल अपने राइट्स सारा कुछ लंदन में किया है एंड ही इज पैक्ड अप। तो ये है ज़िंदगी। आदमी इमेजिन करता है कितना कुछ कि नवकेतन बैनर का मैं ये करूँगा वो करूँगा, प्रॉपर्टी का डील करने वाला तो सुनते हैं आयरिश पार्क का बहुत बड़ा बंगलो है, ह्यूज प्रॉपर्टी देव साहब ने कमाई और छोड़ दी। लेकिन आज सुनील आनंद नहीं रहे। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू बिकम एन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, बट ऊपर वाला देना चाहता है तो सक्सेस देता है। बट ही हैड द मेरिट इन हिम, बट थोड़ा सा सप्रेस्ड रहा। आई थिंक देव साहब का शैडो, देव साहब की परछाई इतनी हैवी थी कि वो हमेशा थोड़ा शर्माता हुआ रहा, सहमा हुआ रहा, इसलिए स्ट्राइक करके बाहर नहीं निकला। ये भी होता है, नेपोटिज्म हम हमेशा बोलते हैं, बट क्या नेपो किड्स के ऊपर ये जो बीतती, ये बात कभी हमने बोली है? ये भी बोलना चाहिए हमको कि नेपो किड्स पे कितना प्रेशर होता है कि ऐसे दब के अंधेरे में कहीं दूर जाके रहते हैं। ये अमेरिका चला गया, ही स्टार्टेड हेटिंग द टिंसल टाउन, ही नेवर लाइक्ड द लाइमलाइट। ही सेड नहीं यार, मैं दूर कहीं अपने अकेले दुनिया में रहता हूँ। तो ये किए श्रद्धांजलि सुनील आनंद को। दूसरा, प्रदीप रावत जी की भी डेथ हुई है, जो गजनी में विलन आए थे, जी हाँ। जिन्होंने और भी बहुत फिल्में की। लास्ट फिल्म थी छावा। ही वॉज ऑल्सो इन द रीजन ऑफ 74-75 ईयर्स ओल्ड। उनको कैंसर था एंड ही इज़ ऑल्सो गॉन। सो वी हैव लॉस्ट 2 गुड आर्टिस्ट्स, गुड सोल्स फ्रॉम आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो इनको श्रद्धांजलि देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मैं गुजारिश करूँगा आगे अगली खबर पे सर। खबरों के बारे में सिलसिला शुरू करें। सर, आहन पांडे रातों रात स्टार बन गए थे फिल्म सैयारा से। जी। जुलाई 2025 में पिक्चर आई थी। यशराज को बहुत राहत मिली थी इस पिक्चर के हिट होने से, क्योंकि आगे पीछे सब फ्लॉप फिल्में आ रही थी उनकी। लेकिन अब जो फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें आहन और सरवरी वाघ हैं, बॉबी देओल पॉजिटिव रोल में है, जिमी शेरगिल हैं, नेगेटिव रोल में ऐश्वर्या ठाकरे का रोल है, कब पूरी होगी, कब रिलीज़ होगी, कुछ पता नहीं है। पिक्चर टाइटल भी पता नहीं है। कई महीनों से शूटिंग चल रही है यूके में। गत दिनों 60 डेज़ का लंबा शेड्यूल पूरा किया, जिसमें कई एक्शन सीन, 3 सॉन्ग पिक्चराइज किए। भैया पिक्चर टाइटल तो रखो, नाम तो बताओ। किसी भी आर्टिस्ट के लिए 1.5-2 साल लंबा गैप रखना है, वो भी न्यू कमर के लिए ना, ये अच्छी बात नहीं है सर। एक कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अब नहीं दिखाई दोगे तो आपको लोग भूल जाएंगे कि आपने सैयारा नाम की कोई पिक्चर भी की थी। जब पिक्चर आपकी 1-1.5 महीने कंप्लीट होने वाली है, कुछ पता नहीं है रिलीज डेट का, पिक्चर टाइटल का। उम्मीद है कि यशराज ऐसी बातों पे गौर करेगा। अब ले दे कि एक ही फिल्म तो फ्लोर पर है, क्यों नहीं जोर लगा के इसको स्टार्ट करके 6-8 महीने पिक्चर को रिलीज़ किया जाए? क्यों 2-2 साल फिल्म लगाते हो सर आप? यशराज का सर यही प्रॉब्लम है, यशराज चालू मैं करते बता हैं रहा तो हूँ जल्दी ना, जल्दी नहीं कुछ करते। अपनी रोशनी कुछ गायब हो गई है। टुडे दे नीड यश चोपड़ा जीज ब्रेन, यश चोपड़ा जी स्पिरिट। वो थे तो वो संभाल लेते थे बैनर, उनके अंदर अपार टैलेंट था, वो मिसिंग है आज, नहीं संभाल पा रहे हैं। ये पता नहीं कैसे गाड़ी चल रही है यशराज की। विशिंग ऑल द बेस्ट टू आदित्य चोपड़ा एंड द एंटायर टीम ऑफ यशराज। किसी तरह बाहर निकले, कुछ लक चले इनकी। सर इनकी ना ऊटपटांग हरकतें चल रही हैं देखा जाए तो यशराज की। कभी टैलेंट एजेंसी शुरू कर देते हैं, कभी उसको निकाल देते हैं, कोई आर्टिस्ट छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। बीच में राइटर्स को बोला, राइटर्स हमसे आके कहानी लिखिए, पसंद आएगी हम सिलेक्ट करेंगे, देंगे, उसका पता नहीं। लेटेस्ट इन्होंने एक अपना न्यू म्यूज़िक बैनर शुरू किया है, जिसका नाम है राह। अच्छा, लॉन्च किया है आज। अमन करके एक राइटर भी है, सिंगर भी है, कंपोजर भी है, उसका गाना जादूगरी लॉन्च किया गया है। नुकुल शर्मा इस म्यूज़िक लेबल को हेड कर रहे हैं। इनकी प्लानिंग है कि नए नए सिंगर्स को इसमें जोड़ा जाए, उनको एक नया मुकाम हासिल करें, जैसे अरिजीत वगैरह ने किया है। लेकिन क्या कोई बड़ा सिंगर
दे पाएगी ये यशराज कंपनी? क्योंकि आधे अधूरे मन से काम करते हैं, बाद में पता बंद ठीक कर देते ठीक ठिकाना नहीं देते। तो तुम्हारा हमारी काम है पिक्चर पिक्चर बनाओ, एग्जैक्टली पिक्चर बनाने के लिए कभी आप कास्टिंग कर रहे, कभी ये नया राइटर को ला रहे हो, कभी singer म्यूजिक। लेके आ रहे। वहाँ इंडियन आइडल पड़ा हुआ है नए नए सिंगर सर, लेके म्यूजिक आने के लिए, तुम लोग कौन हो? म्यूजिक कंपनी आपका खोलने का क्या बोले, क्या क्या तुक क्या है? पहली बात तो इतनी स्टेब्लिश बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी पड़ी है, टी सीरीज है, सारे गम है, वीनस है, टिप्स है, उनको उनका काम करने दीजिए ना। आप कितने टैलेंट को लेके आओगे? और ले दे के आपने गाना एक ही लॉन्च किया है, अरे करते हो एक साथ पूरा लाके 10-15 हंगामा कर देते दस थे। तो गाने और इतनी बड़ी कंपनी कोई बड़ा लॉन्च करते थे, बड़ा इवेंट लगा के, पर छोटा सा प्रेस रिलीज भेज दिया मीडिया को कि भैया हमने ये स्टार्ट कर दिया है। ठीक है सर, क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। आते अगली खबर पर सर। धुरंधर फिल्म जैसे कि आप जानते हो एडल्ट्स है, और फिल्म का सक्सेस तो खैर जितने शब्द ढूंढो कम है, इतना बड़ा सक्सेस। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हो गई, मध्य प्रदेश में एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, मैहर जगह है जो जबलपुर के पास है। वहाँ एक स्कूल में एडल्ट फिल्म दिखा दी टीचर ने, प्रिंसिपल ने, सब बच्चों को, किसी को पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, और सब ने एंजॉय की, देखी, शोर मच गया। विलेजर्स ने उठाया ये, और किसी ने फिर केस कर दिया कि ये तो एडल्ट फिल्म आप कैसे दिखा रहे हो बच्चों को। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ टीचर को कि यार हमको तो लगा था एडल्ट। आजकल ये भी एक अजीब चीज़ है कि एडल्ट फिल्म भी कभी कभी एडल्ट नहीं लगती लोगों को, और शोर मच गया है, अभी केस हो गया है प्रिंसिपल पे, टीचर पे, मगर फिल्म दिखा दी, बहुत ज़ोरों से लोगों ने एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया। तो ये है धुरंधर, ए होके भी यूनिवर्सल बन के चल रही है थिएटर। सर, आज के ज़माने में एडल्ट कंटेंट इतना अवेलेबल है, आप इंस्टाग्राम बोलिए, यूट्यूब बोलिए वगैरह पे, तो लोगों को कुछ बड़ा बड़े पद। और दूसरा, इसमें एडल्ट नाम का कुछ था नहीं फ्रेंकली पिक्चर में, पार्ट में क्या एडल्ट था। और आपको पता होगा, एक समय ना दूरदर्शन पे रात को 10 बजे के बाद एडल्ट फिल्में दिखाई जाती थी। और फिल्में देखता कौन था? माँ बाप सो जाते थे, बच्चे लोग एडल्ट फिल्में देखते थे। तो ये तो सदा तो ये तो 30 साल से पुराना चला आ रहा है। तो और आपको पता होगा, वीडियो पार्लर जब पिक्चर रिलीज होती थी, वीडियो पार्लर गली गली कोने कोने में वो एडल्ट फिल्में दिखाते हैं, 2 रुपये में टिकट लेके। तो उन्हें दिखा दिया तो मतलब कोई गुनाह नहीं कर डाला मेरी निगाह में आज की तारीख में। सर 18 सीजन कौन बनेगा करोड़पति का बहुत ही जल्द अभी टेलीकास्ट होने वाला है, और सबसे पहला एपिसोड में आने वाले हैं आमिर खान एंड सनी देओल, उनकी पिक्चर बंटवारा का प्रमोशन के लिए। ग्रेट। बच्चन साहब के सामने दोनों आके बैठेंगे और सवाल जवाब होगा और पिक्चर का भी प्रमोशन होगा। लेकिन 18 सीजन तक ये एक शो चला है, कौन बनेगा करोड़पति, और एक ही होस्ट अमिताभ बच्चन। और जब ये शुरू हुआ था तो अमिताभ बच्चन जी वाज नॉट श्योर, वो बोल रहे थे छोटे स्क्रीन पे आना चाहिए कि नहीं। लोग डरा रहे थे कि सर इतने बड़े स्टार हो, आप इतने बड़ी स्क्रीन में काम करते हो, तभी तो 70 mm स्क्रीन को बहुत बड़ा समझा जाता था और टीवी को छोटा। ही थॉट एंड देन फाइनली सेड नहीं यार करूँगा मैं। ही नीडेड मनी ऑल्सो। क्या उनको पता था कि ये 18 सीजन चलेगा? कौन बनेगा करोड़पति, इतना बड़ा सक्सेस। यस, अमिताभ बच्चन जी को नई लाइफ मिली है, एंड क्या उसने अपना एक व्यवहार बनाया है ऑडियंस के साथ, आज पूरे हिंदुस्तान के साथ। हैट्स ऑफ टू अमित जी एंड हैट्स ऑफ टू दिस कौन बनेगा करोड़पति। और राजीव जी, नरेंद्र जी का तो रिव्यू हमने सुना बंटवारा पे के ट्रेलर पे, 1 और 2 लाइन में आपके बारे में जानना चाहेंगे, कैसे लगा? मैं ये कहना चाहूँगा बंटवारा इसलिए मेरे को थोड़ा स्ट्राइकिंग लगा, भले ओल्ड फैशन्ड है थोड़ी टेकिंग, भले वो दर्द पुराना लगता है मगर लगता तो है। शबाना आज़मी जी लगी है रियल। इन्होंने जो गेम खेला है कि सनी देओल को बना दिया पाकिस्तानी मुस्लिम जो हिंदू औरत को बचा रहा है, तो ही इज ट्राइंग टू प्रीच एवरीबडी इन पाकिस्तान की प्लीज जितनी हिंदू फैमिलीज है वहाँ उनका ध्यान दो, उनके साथ ट्रीट करो अच्छा। माँ को कोई रिलीजन नहीं समझा जाता है। तो ये हाइलाइट्स हैं जो शायद पकड़ लेंगे फिल्म को और हिट कर देंगे, क्योंकि सनी देओल को तो सब जानते ही हैं कि है क्या, हमारा ही है। वी ऑल कॉल हिम जाट, वी कॉल हिम आवर ओन ब्रदर। वो जब ये बात करता है कि हिंदुओं को बचाओ, तो ये सारे इस्लामिक वर्ल्ड में, पाकिस्तान में हर जगह जा रही है बात। दे विल ऑल ऑल्सो स्टार्ट रिस्पेक्टिंग हिंदूज, आई होप सो। ये मेरे को ये ट्रीटमेंट अलग सा अच्छा लगा कि ये एक हिंदू औरत की रक्षा कर रहा है और फाइट करता है, बोलता है नहीं ये हिंदू औरत थी, माँ है, माँ का कोई मजहब नहीं होता है। सो दीज आर सम हार्ड हिटिंग लाइन्स जो बंटवारा को अलग बनाती है।
बंटवारा को अपने लिए एक पहचान बनाती है बॉक्स ऑफिस में, कहीं एक जगह लगती है कि मिलेगी। ओके, वंडरफुल। पिक्चर लग रही है प्रो पाकिस्तानी। सालों से हिंदी फिल्में पाकिस्तान में बैन है, रिलीज़ नहीं होती है। उम्मीद है कि वहाँ की हुकूमत इस फिल्म को स्पेशल कंसिडरेशन देते हुए रिलीज़ करेगी और टैक्स फ्री करके चाहेगी कि वहाँ की आवाम देखे कि कैसे एक पाकिस्तानी ने हेल्प करके बहुत बड़ी एक हिंदू बात, yes. लड़की को आई थिंक इंडिया इट्स अ पहुँचाया। न्यू एंगल Yes. जो डिफ्यूज कर देता है आपको हर बात से। आप जी ना हाँ। हिंदू सोचते हो, ना मुसलमान सोचते हो, आप इंसानियत सोचते हो। आपको वो दर्द, वो जज्बा, वो इंसानियत महसूस होती जी है हाँ। जो वो कन्वे करना चाहता और बहुत समय बाद आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस को एक ऑर्गेनिक हिट मिलने वाली है है। सर, ऐसा ऐसा नजर आ रहा है, ऑर्गेनिक। बाकी फेक कलेक्शंस पे आई नहीं, राजकुमार संतोषी में बात तो है, वो हार्ड हिटिंग है यार, वो छोड़ता नहीं है, वो मारता है तो ठक 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 जोर जोर से, चाहे वो दामिनी देखो, चाहे घायल देखो, चाहे घातक देखो, उसको वो ठूस ठूस के दबा के, इमोशन दबा के मारना आता है। मेरे को लगता है वो पंचेस पड़ेंगे और लोगों को इमोशनली इन्वॉल्व करेगा। ओके, आते अगली खबर पे सर। सर कहानी एक अच्छी फ्रेंचाइज वाली पिक्चर है। 2012 में फर्स्ट आई थी जिसमें विद्या बालन ने कमाल का रोल किया था। जी जी जी। 16 में आई थी, एवरेज पिक्चर थी। अब जो बनने आ रही है कहानी 3, उसमें विद्या बालन न हो के आ गई हैं यामी गौतम। यामी को नेशनल अवार्ड मिला है। जी। इसको डायरेक्ट करेंगे वही सुजय घोष जिन्होंने 1 और 2 डायरेक्ट की थी। लेकिन 1 और 2 से इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। नई तरीके से लिखी जा रही है, नई तरीके टर्न एंड ट्विस्ट होंगे इसके अंदर। लेकिन विद्या बालन आपको दूर दूर तक इसमें नजर नहीं आएंगी। सुजय घोष के बारे में आपको पता होगा, बेचारे किंग डायरेक्ट कर रहे थे, कैसे पूरी तरह से छुट्टी करके उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान ने। चलो बैक टू कहानी, कोई अलग कहानी सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। इसे सुलझे हुए डायरेक्टर हैं, देखते इसके हैं। पहले भी कुछ तापसी के साथ में पिक्चर बनाई थी ना सुजय घोष ने, नहीं चली थी सर हाँ। इतनी। हाँ, पूरे वर्ल्ड में जो हंगामा मचा हुआ है, जो शोर मचा हुआ है, जो वॉर चल रही है ट्रंप की, यूएसए की, ईरान के साथ, उसके ऊपर अब हॉलीवुड के एक फिल्म मेकर ने फिल्म बनानी शुरू कर दी है। ही इज़ डेवलपिंग अ फिल्म, इनका नाम है मिस्टर माइकल बे। ये फिल्म बना रहे हैं ऑन दिस सब्जेक्ट, ईरान एंड यूएसए। कैसे अमेरिका के 2 F-15E जेट प्लेन्स को उड़ा दिया था ईरान ने, फिर उसके बाद कैसे वो पायलट बचे और भागे, क्या हो रहा है ये वॉर में, सारी सिचुएशन एक एक चीज़ स्टडी करके उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की है और एक बुक लिख रहे हैं मिचेल जुकॉफ। उस बुक के आधार पे ये फिल्म बन रही है। माइकल बे बना रहा है, यूनिवर्सल पिक्चर्स की फिल्म है जो शूट होने वाली है बहुत जल्द और 2027 एंड से पहले पहले रिलीज़ करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जिसको परमिशन भी मिल गई है ट्रंप गवर्नमेंट से, आई थिंक, क्योंकि वहाँ ट्रंप तो कभी चाहेगा नहीं कि कुछ भी अगेंस्ट बने। तो ये पूरा ब्यूरा, ये पूरा जो स्टडी है, ये आपको एक फिल्म में नज़र आएगी। उस फिल्म का नाम टेंटेटिवली जो बता रहे हैं वो है द एपिक ऑफ फ्यूरी, फिल्म का नाम है, जो अभी टाइटल रजिस्टर्ड नहीं है, बट दे आर वर्किंग ऑन दिस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग स्पेक्टेकुलर। Let's wish Hollywood makes a film on Iran. It's a big subject. जो वॉर चल रही है, चलते ही जा रही है, लोगों को पता तो चलेगा क्यों हो रहा था, क्या हो रहा था। या आते अगली खबर पे। सर अजय देवगन की पिक्चर का आपने एक छोटा सा ट्रेलर देखा होगा, चौहान नाम है पिक्चर का। जी जी। डेट ऑलरेडी रिजर्व कर दिया है। पठानों को कह देना चौहान आ रहा है। चौहान आ रहा है। डेट की, फिल्म की रिलीज डेट फिक्स हो गई है अक्टूबर 2027। अजय देवगन शूट करती है। आपने दृश्यम 1 देखी उनकी, दृश्यम 2 देखी अक्टूबर में, इस साल भी अक्टूबर में देखेंगे, दृश्यम 3 देखेंगे। इसमें बतौर विलेन जुड़ गए हैं विक्रांत मैसी। ओके, क्या बात है। बहुत अच्छा रोल है, उनको पसंद आया, उन्होंने तुरंत हाँ बोल दी। और अजय देवगन तो डेफिनेटली मंजे हुए एक्टर हैं। नीरज यादव इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जियो फिल्म्स और आनंद राय इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जब वीरू देवगन की जन्मतिथि थी उस दिन इसको श्रद्धांजलि देते हुए एक टीजर छोटा सा लॉन्च किया था। कश्मीर के ऊपर है, लोगों ने, चौहान कम्युनिटी ने ऑब्जेक्शन निकाला है टाइटल पे कि चौहान टाइटल बदला जाए। तो विवाद और फिल्म इंडस्ट्री साथ साथ चलते हैं सर। करेक्ट। लेकिन विक्रांत मसीह सर, अजय देवगन विक्रांत मसीह को मारेगा ऐसा लग रहा है बच्चे को मार रहा है सर। वो लगता नहीं है उसके सामने टक्कर का। एक्टर अच्छा है। लुक बना के एक सेक्टर 30 भी पिक्चर की थी, वहां पे उसने विलन का काम किया था, अच्छा लगा था। लेकिन अजय देवगन इतना ऊंचा लंबा कद का हीरो,
और ये तो बहुत बटला लगता है उसके सामने, लेकिन फिर भी चलो देखते किस तरह से पुल ऑफ करेगा वो। कैसे आप डायरेक्ट करते हो वो जरूरी जी है। हाँ। अभी लाला अमरनाथ, आमिर खान लाला अमरनाथ बन के आ रहा है तो आप बोलोगे यार कैसे शॉर्ट क्रिकेटर है, होता है। हाउ टू प्रेजेंट इज डायरेक्टर का विजन, डायरेक्टर कैसे उसको साकार करता है। यस, आदित्य धार जी ने, जिन्होंने धुरंधर आज तक जिसके गुण गा रहे हैं लोग, आज तक पूरी दुनिया हिली हुई है कि धुरंधर क्या फिल्म आई थी, क्या बनी थी, क्या बात है। आज भी देखने का जिसको मूड होता है वो अब नई फिल्म शुरू करने जाने की प्लानिंग में है। सुना है ऐसे कि विद इन फ्यू मंथ्स चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कुछ उन्होंने अपना सब्जेक्ट तैयार किया है जिसमें प्रभास होंगे, रणवीर सिंह डेफिनेटली होगा ही एज ए चंद्रगुप्त मौर्य। वो बोलते हैं मैं कुछ क्लासिक्स बताना चाहता हूँ, इंडियन हिस्ट्री इतनी बड़ी थी, इतनी महान थी, ये कुछ अलग ही किस्म का एक्शन होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बनाने जा रहा है, विच वी आर ऑल वेटिंग फॉर। ओके, ऐसा डिसाइडेड हो गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य पे फिल्म बनाने वाले, राइटिंग वर्क इज इन फुल स्विंग। प्रभास का आपने नाम लिया सर, जब बहुत सारा चर्चा चल रही थी, क्रिटिसिज्म हो रहा था जी, तभी इसने ट्वीट किया था आदित्य धार ने हाँ। संदीप रेड्डी वंगा के लिए कि हाउ इज प्रभास सर, ऐसा कुछ Yes. लिखा था, ऑल द बेस्ट टू यू विद प्रभास सर फिल्म। तो इसलिए प्रभास हो सकता है, Confirmation है। डायनेस्टी है यार, चोला डायनेस्टी, जी। चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसी चीजों को लाना चाहिए बाहर। जब हम काबिल है तो क्यों नहीं, हॉलीवुड छोड़ता नहीं, अपने हर एम्पायर दिखाता है, रोमन एम्पायर लेके आते हैं पूरे वर्ल्ड के, तो व्हाई नॉट, हमने भी दिखा। वी हैव डन ह्यूज थिंग्स, लाओ बाहर यार। लेकिन कुछ भी हो, एक साल के पहले पिक्चर फ्लोर पे नहीं जा सकती, हाँ, वो तो क्योंकि है। प्रलय भी शुरू होगी, रणवीर पूरी तरह से जुटेंगे, पूरी होगी, प्रमोशन होएगा, तो आदित्य को कम से कम मेरे ख्याल से एक साल तक तो वेट करना पड़ेगा पिक्चर शुरू होने के लिए। होमवर्क पहले उसके पीछे अच्छा हो जाए, पूरा रेकी हो जाए, लोकेशन वगैरह फाइनल हो जाए, नथिंग लाइक इट। करेक्ट। आपने रेकी का नाम लिया है सर, अनिल शर्मा जी ने ट्वीट करके बोला है कि मैं अपनी नई फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ, उसके रेकी के लिए गए वो लोग, दिल्ली और जयपुर, 2 जगह जी रेकी हाँ। करने वाले, लेकिन बताया नहीं कि कौन सी फिल्म किसके साथ करने वाले, कुछ इतना बताया नहीं अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी एक साउथ के प्रोड्यूसर के लिए कर रहे हैं जिसमें सनी देओल हीरो है। ओह, इट इज अबाउट सम माइनिंग के बारे में है, उसकी रेकी कर रहे हैं, उसकी सिटिंग चल रही है जोरों में आजकल, साउथ के लोग हैं। ओके। तो एक तो बेटे को लेके पिक्चर फ्लोर पे ऑलरेडी ना उनकी एक, हम्म। हाँ। हो सकता है यार। चलो बढ़िया है अनिल जी, ऑल द बेस्ट टू यू। जैकलिन फर्नांडिस पिछले 15-20 सालों से इंडस्ट्री में है, जी। उसके बावजूद एक्टिंग नहीं सीख पाई। ये अलग बात है कि रेगुलर फिल्में मिलती रहती हैं, कॉमेडी हो, सेक्सी हो। आपने पिछले दिनों उनकी हाउसफुल 5 भी देखी, वेलकम टू द जंगल भी देखी। अब मैडम डराने आ रही हैं आपको, एक हॉरर सुपर नेचुरल पिक्चर बनने जा रही है जिसको खयाती मदन बनाने जा रहे हैं। पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर का नाम गुप्त रखा गया है कि कौन होगा, लेकिन फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू हो जाएगी और जैकलिन से एक्शन भी करेंगी। अच्छा। पूरा उनका सेंट्रल कैरेक्टर है इस फिल्म के अंदर, तो बहुत एक्साइटेड है कि एक बताओ सोलो फीमेल ओरिएंटेड उनको रोल मिला। हॉरर जॉनर जैकलिन के लिए नया नहीं है। 2015 में सोचिए ब्रिटिश वालों ने जैकलिन को लेकर पिक्चर बनाई थी, डेफिनेशन ऑफ फियर। हाँ, वो ऐसी फियर हो गई पिक्चर आज तक रिलीज ही नहीं हुई। उसको ओटीटी फॉर्मेट पता नहीं किस में रिलीज करके देखना पड़ा पिक्चर। लेकिन हॉरर में जैकलिन सूट भी करेगी, क्योंकि जब पहले आई थी ना इंडस्ट्री में, हाँ। बहुत अच्छी दिखती थी। जी हाँ। एकदम क्यूट, खूबसूरत, ना, ऐसा लगता था कि उसकी पिक्चरें देखे। हाँ। अभी तो सच में हॉरिफिक ही दिखती है सर। Fit इतना अपने character फिट में रखा आ है रही उसने। अच्छा, हॉरर character। हॉरर कैरेक्टर के लिए एकदम फिट बैठ रही विक्रम है भट्ट जैकलिन, को भी sign विदाउट मेकअप भी अच्छी दिखेगी वो। जी हाँ, जी हाँ। रेमो फर्नांडिस के बारे में आप लोग शायद भूल गए हो, जानते हो या नहीं, जिन्होंने गाने गाए थे, देखो देखो ये है जलवा, प्यार तो होना ही था, बहुत हिट गाने दिए। गोवा के सिंगर है जब गोवा के रहने वाले थे, जी गोवा हाँ। में पैदा हुए थे, मगर माइग्रेट कर गए थे पोर्चुगल, लेटली Okay. पोर्चुगल में है, बट एट द एज ऑफ 73 अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा शो किया लंदन में अल्बर्ट हॉल में, और कमाल का हिट हुआ। सारे पोर्चुगीज गाने, हिंदी गाने, लोग डिमांड कर रहे थे कि क्या बात है। सर वी वांट टू हियर हिंदी सॉन्ग्स, और उसने लेकिन बोला आई एम सो सॉरी कि मैं उठ के नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनकी हेल्थ, उनको एक स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको पैरालिसिस से ज़्यादा खड़े होते हैं तो गिर जाते हैं। तो ही सेड सॉरी टू द ऑडियंस, बट स्टिल हिज शो वाज स्पेक्टेकुलर। उन्होंने फिर ये रिक्वेस्ट किया लोगों को कि नेक्स्ट शो जो मैं करूँगा उसमें आई ट्राई माई बेस्ट दैट आई स्टैंड अप एंड परफॉर्म एंड डांस ऑल्सो।
एंड गिव यू बेटर परफॉर्मेंस, मेरी हेल्थ को मैं सुधार रहा हूँ। तो ये पोर्चुगल में रहते रहते उनको स्ट्रोक आ गया था एंड ही इज़ फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज, बट उन्होंने गाना नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने खुद के लिखे हुई पोइट्री सॉन्ग्स नहीं छोड़े और सुपर हिट शो दिया है जिसका तहलका मच गया। क्या रिव्यूज़ मिली है।